लेना कालो कालो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है भाई के घर में काली माता की पूजा, तो काली माता की मूर्ति बनाएंगे। तो उसके लिए जा रहे हैं, अभी ब्राह्मण बनाएंगे, उसको देना है। ये देने के बाद बनेंगे हमारे मूर्ति। तो चलिए अभी चलते हैं, क्या आगे आगे दिखाते रहते हैं। ये जो माता की मूर्ति तैयार होते हैं तो वो घर में ही बनाते हैं, तो घर में ही आते हैं। जो कुम्हार होते हैं वो घर में ही आते हैं। मूर्ति जो बनाने वाले एक ही दिन में मूर्ति बनाते हैं और एक ही दिन में पूजा होते हैं। इनका ये जो रिवाज है, जो मूर्ति के पूजा होंगे वो एक ही दिन में बनेंगे। तो ये लोग सारे मतलब मूर्ति के पूरा ढांचा तैयार करके लेके आ गए, फिर उसमें मिट्टी लगाएंगे। तो मिट्टी लगाने के लिए जो बनाते हैं उनको जो हमारे बंगाली में बोलते हैं सीधा, भुज्जी भी बोलते हैं, तो वो भुज्जी देना पड़ता है। तो उसमें एक मतलब एक ब्राह्मण का एक दिन का खाने के हिसाब से सब कुछ दे के एक वस्त्र, मतलब आप चाहे धोती दो चाहे गमछा दो, जो कुछ भी दे के वो उनको देना पड़ता है। तो उसी काम के लिए भाई मैं नहा ली थी, तो भाई ने मेरे को बोला कि दीदी वो तैयार करेंगे तो दे के आ जाओ। तो भाई की भी तैयार हो रहे थे, उसका वो नहाए नहीं थे और ये लोग बनाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो वो मिट्टी लेके जो घर के मालिक होते हैं उनका परमिशन से ये मूर्ति पे मिट्टी लगाते हैं। तो ये मिट्टी गंगा मिट्टी होते हैं, तो वो लोग खुद ही लेके आए थे और ये ढांचा बना के लेके आए थे। तो फिर टाइम भी लग गए थे बनाने में। अभी इससे शुरू होंगे, शाम तक ये मूर्ति बन जाएंगे। तो ये देखिए, ये लगा दिए मिट्टी और उसके ऊपर सिंदूर वगैरह जो भी उनके रिवाज के हिसाब से होता है वो सारा काम कर दिया। बस इतना ही मेरा काम था जो बोला करने के लिए। तो हम लोग उधर ये दे के आए और भी आगे काम है, ये लोग बनाते रहेंगे। फिर ये लोग फलाहार करते हैं, इनको 2 टाइम नाश्ता देना पड़ते हैं क्योंकि ये लोग खाना नहीं खाते हैं। तो अभी जाएंगे पड़ोस वाले मंदिर में, तो उधर जाके सभी तैयार हो रहे हैं। मेरी दीदी भी नहाएंगे और भाई की बीवी वो लोग तैयार हो रहे थे। पास में ही मंदिर है, वो भी मतलब नामी मंदिर है। तो उधर घर में पूजा हो रहे और वो भगवान को पूजा ना चढ़ाए, इसलिए हम लोग भी अभी जाएंगे। तो इधर का काम ख़त्म होते ही मैं ये सारा चीज़ लेके जाऊंगी। और वीडियो थोड़ा सा हिल डुलना हो रहा है क्योंकि भाई की बेटी ने उसने मोबाइल पकड़ लिया था, तो वो क्या क्या दिखाना है उसको पता तो नहीं था। वो ज़्यादा हिला रहे थे, तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, हम लोग मंदिर जाएंगे बोल के थोड़ा सा अलता उल्ता पहन रहे सभी बैठ के। तो अभी तैयार होके फिर जाएंगे। ये भी जगह बहुत अच्छा है। तो वो महाप्रभु के भगवान होते हैं, तो उनके पास जाके पूजा देने जाएंगे। तो हम लोग तैयार होके थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। हम लोग जा रहे हैं मंदिर सभी मिलके। मेरी दीदी है, मेरी भाई की बीवी है और ये मेरी भाई की बीवी ना, भाई की बीवी की माँ है, मेरे भाई की सास है। हैं, देखो यंग यंग कितना है, देखो। अरे मेरी दीदी दीदी কাপড়টা বুঝছো না, ছাড় না, ছাড়ো ছাড়ো না, ছাড়ো না। কি সুন্দর লাগছে দেখতে পিছনের দৃশ্যটা না। এই রে, এইটা আমার না আছে, এটা পুরোটা। আরেকটা দেখাচ্ছি, চলো। সবই তো লক্ষ্মী। हम लोग मंदिर में पहुंच गए, तो अंदर जाके देखा भगवान जी नहीं है। भगवान जी मतलब इनका मंदिर इधर ही रहता है, फोटो रहता है। जो मूर्ति होते हैं वो किसी के घर में आज भंडारा के लिए गए हैं। तो इन जो मूर्ति होते हैं वो किसी के घर में मन्नत होता है, तो डेट पकड़ के रखते हैं, तो उसी डेट पे भगवान जी को लेके जाया जाता है। तो पिछले साल भी हुए थे भाई के घर में,
तो बहुत सारा आए थे भगवान जी, तो इस साल अचानक ही तैयार करना पड़ा और थोड़ा भाई को पंडाल का ज़्यादा काम था, बाहर जाना आना पड़ रहा था, तो इसलिए छोटा सा ही किया। लेकिन पिछले साल नए मकान बने थे तो उसके वजह से खूब सारा मतलब बड़ा करके धूमधाम से किए थे। इस बार तो थोड़ा कम ही किए। हम लोग मंदिर से घूम के आते आते देखिए कितना बन गया भगवान की मूर्ति। बहुत तैयार हो गए। अभी धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ता जाएगा और हम लोगों को भी अंदर थोड़ा सा काम है। फिर दोपहर का खाने पीने का भी इंतज़ाम चल रहा है पीछे उधर। और अभी मेहमान तो सब पास के ही है। और दोपहर का थोड़ा सा ये फल थोड़ा सा का साबूदाना खा के हम पूरा दिन निकालेंगे। मैं भी व्रत में थी, भाई की बीबी, माँ और दोनों लोग थे। तो हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ आए, क्या खाना पीना बन रहा है थोड़ा देख रहे थे। और उधर पीछे वो भाई के स्टाफ खाना बना रहे। देखिए कितना मज़ा करते करते वो लोग डांस कर रहे और काम कर रहे। फिर दोपहर का भी है, फिर शाम का भी तैयारी करेंगे, तो दोनों काम पे ये लोग लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे दिखाते जाऊंगी क्योंकि जितने शाम होता जाएगा फिर म्यूजिक बजेंगे, ढाक बजेंगे, तो थोड़ा बोलना कम होगा। तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिए और देखने के बाद बताइए कैसे लगेंगे, क्योंकि ये म्यूज़िक ही अच्छा लगता है। तो शाम हो गए थे, हम लोग तैयार होके फिर भाई की बीवी को थोड़ा सा जूड़ा उड़ा बना दिया। ये मेरे बड़े भाई की बीवी है। तो अभी जाएंगे हम लोग जल घाट भरने के लिए। तो নামগোত্র বলুন, নামগোত্র বলুন। টনি দাস আলমগীর গোত্র। আমার নাম হলো টনি দাস, কবিতা দাস। কবিতা দাস। একজনের নাম হবে আর টনি। ঠিক আছে, ভালো সব জুড়ে আমি না
সবার নামে দিয়ে আমার সবার নামে আছে, তো সবার নামে দিয়ে। এগুলো মন্দিরে গেলে পরিবারে করে যে দিচ্ছি। নাম করতে বলা যে আরম্ভ করতে হয়তো 5 টাকার ভোগ লিখে যে নাম করতে বলা আরম্ভ। अभी इधर से पानी भरना हो गया। अभी माता को आह्वान करके ले जाएंगे घर की ओर। तो पिछले साल बहुत तासा उसा पार्टी म्यूजिक वाले आए थे, तो पानी भर के ले जाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इस बार अचानक ही तैयार हुए तो वो डेट मिला नहीं बाजे वाले का। तो इस बार ऐसे ही ढाकी के साथ ही पानी भर के ले जा रहे। तो लेकिन जितना भी है हमने बहुत इंजॉय किया। और ज़्यादा हम लोगों ने, ये देखिए मेरा जीजा जी बीमार है फिर भी, लेकिन खुशी के मारे उनका भी पैर थिरक उठे। तो यही सब खुशी होता है जो हम लोग एक साथ होने के बाद खुशियाँ मिलता है। और दुख की बात यही है कि मेरे हस्बैंड को भी कमर दर्द थे, तो वो जा नहीं पाए, बिल्कुल बिस्तर से उठ ही नहीं पाए थे। मन में तो दुख हो रहे थे, लेकिन सभी के साथ खुशी मनाना एक बड़ी बात होती है कि जब सब साथ रहते, सबके मुंह में हंसी होते हैं, तो सबके साथ ही मिल के चलना पड़ता है। अपना दुख अपने जगह पे होते हैं। तो चलिए, खुशी तो इस बात की है। तो लेकिन पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुआ, रात भर जगना भी है। ये सब पूजा देखिए कितने दूर से हम लोग पानी भर के लेके आ रहे थे, लेकिन जो भी हो सबके मुंह में बहुत एकदम मुस्कान से, खुशी से भरा पूरा था। तो चलिए फिर आगे जाके और बात करते हैं। बहुत सारे मेहमान आए थे, सबके साथ बात कर रही थी। फिर पंडित जी मतलब उनका एक स्टेप बाय स्टेप पूजा होते है, तो उस पूजा के बीच बीच में कुछ उन लोगों के लिए भी करना पड़ रहा था। ये संकल्प में बैठे हैं भाई और भाई की बीवी। अभी रात के बज रहे थे शायद 12:30-1 होने वाले थे, क्योंकि काली माता की पूजा पूरे रात होते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले विसर्जन हो जाते हैं। तो एक स्टेप हो गया। फिर उन लोगों को नाश्ता पानी दे के फिर उन लोगों ने वस्त्र चेंज करके दोबारा फिर पूजा शुरू किया। तो हम लोग मतलब मेरी दीदी, मैं, माँ, मतलब रात भर थोड़ा पल के झपकाए भी नहीं, एकदम ऐसे स्टिल बैठे रहे, क्योंकि पूजा के टाइम शंख बजाना, फिर जो मुँह से उल्लू देना, ऐसे ही चल रहे थे। और ये ठीक लास्ट का टाइम है, भोग भी लग गए थे। उधर 108 दिए की बत्ती बना रही थी मैं बैठ के, वो मैं उठाए नहीं, वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मैं बत्ती बना रही थी। तो बहुत सारा पूजा होने के बाद ये मतलब एकदम लास्ट की तरफ होता है। तो
तो पंडित जी बोले कि चलो दिए जला दो, तो 108 कैंडल और 108 दिए जलाना पड़ता है। भोग वोग सब कुछ लग गए थे और हम लोग व्रत में ही थे, तो वो पुष्पांजलि देना था। ये सब ख़त्म होने के बाद फिर मेरे माँ और सभी मिलके पुष्पांजलि दिया। पुष्पांजलि देने के बाद पूजा संपन्न करके थोड़ी देर बाद ही माँ का विसर्जन हो जाते हैं। कितना अच्छा लग रहे थे, रात भर हम लोग बैठे थे, पता ही नहीं चल रहे थे कि हम लोग रात में बैठे हैं। और भाई के सारे उधर ही सब थे, तो हंसी मजाक जो भी हो, माता की पूजा सब उधर ही बैठ के माँ की तरफ देख के ही जो भी हो बहुत मज़ा किया। जैसे पता ही नहीं चला रात भर, पूरा दिन भर रात भर कैसे निकल गया। अभी भी जैसे तरोताज़ा महसूस हो रहे थे, जैसे लगे कि अभी फ्रेश होके आए हैं। तो देखिए पूजा पाठ हो गए। फिर इसके बाद क्योंकि थोड़ा मैं काम में लग गई थी, सभी व्रत में थे, तो इधर विसर्जन के लिए जा रहे थे। मैं शायद कैमरा लेके नहीं गई थी, बहुत अंधेरा था, तो ये विसर्जन के लिए अभी जा रहे हैं। तो ये पूजा पाठ हो गए। पूजा पाठ होने के बाद आने के बाद ब्राह्मण उम्मन को सबको नाश्ता पानी दिया और ठाकियों को खाना पीना भी दिया। ये सब काम करते करते मेरा टाइम हो गया। तो अभी जा रहे विसर्जन के लिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। मैं वीडियो करके ही बता रही हूँ, शायद देखने में आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगे। तो ये देखिए अभी तक भोर होने ही वाले हैं। भोर अभी तक हुआ नहीं, लेकिन इसी अंधेरे में माता की विसर्जन करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर।